नमस्कार, मैं विनोद कुमार, चौधरी मोटारा मिल मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाईवे नाडी निर्माणा से आज अपनी कक्षा बी.एड सेकेंड ईयर की सब्जेक्ट अधिगम के लिए आकलन के टॉपिक मापन पे चर्चा करेंगे। मापन क्या होता है? मापन नाम सुना होगा कि हम कोई चीज है उसका माप ले रहे हैं, यानी या आम भाषा में कहें तो नाप ले रहे हैं, यानी माप ले रहे हैं। मापना या क्या है? ही मापन है। इसलिए जैसे कोई भी चीज है उसको अगर अपने संख्यात्मक रूप में प्रकट करेंगे तो वह क्या है? उसका मापन है। हमारा क्या है कि शिक्षार्थी कहें या छात्र कहें, उसकी जो उपलब्धि है उसको संख्यात्मक रूप में दर्शाया जाता है। जिस प्रकार कि बालक है, बालक ने कितने अंक प्राप्त की, वह उसका संख्या है। इस विषय में कितने अंक प्राप्त की, वह क्या है? संख्यात्मक उपलब्धि है उसकी। उन सभी का ऑल ओवर जब मार्किंग की जाती है सब्जेक्ट के अनुसार, उसकी यह रैंक रही या ये ग्रेड रही, वो क्या है? उसका मूल्यांकन होता है। यानी मापन क्या है कि कोई चीज है उसको संख्यात्मक रूप में दर्शाना। जिस प्रकार कहें कि एक कोई प्रतियोगी परीक्षा के लिए टाइप टेस्ट हो रहा था, उसमें जो परीक्षार्थी था उसने 1 मिनट के अंदर 40 शब्द टाइप किए। 1 मिनट में कितने शब्द टाइप किए? 40 शब्द टाइप किए, और 40 में से 40 उसने टाइप किए और इसमें से क्या थे? 5 उसके गलत थे, 5 गलत थे। यानी उसकी 1 मिनट में सही जो शब्द टाइप करने की जो क्षमता थी या स्पीड थी या गति थी, वह क्या थी? 35 शब्द थी। तो उसका जो टाइप करने की स्पीड का जो मापन था वह क्या हुआ? 35 हुआ। सही शब्द जो टाइप करने का मापन जो था वह 35 हुआ। कुल जो है कितने शब्द टाइप कर सकता था? 40 कर सकता था। इसी प्रकार कहें कि आप लोग ने देखा होगा कि कई बार क्या है कि अपने कोई सामान वगैरह लेने जाते हैं तो उसको तोल के लाते हैं, वह अपने को तोल के देता है। जैसे तो आप चीनी लेने गए बाजार से, आपने 1 किलो चीनी मांगी, उसने 1 किलो चीनी दे दी, तो वह क्या थी? 1 किलो उसकी माप थी उस चीनी की। वह कितनी अच्छी है, क्वालिटी क्या है उसकी, सफेद वाली चीनी है या वो कहीं की है, लोकल की है, कहाँ से बनी हुई है, ये सब के बारे में जानकारी प्राप्त करके ही अपने खरीदने, ये सब डिस्कस करके फिर उसका मोल भाव करें, तो वह क्या होता है? उसका अपने मूल्यांकन कर रहे हैं। मगर उसका डायरेक्ट तोलना क्या है? वह क्या था? उसका मापन था। इसी प्रकार कहें कि जब अपने घरों में देखा होगा कि दूध वाला दूध लेने आता है तो वह माप करके उसको दूध के लेके जाता है, तो है माप करके दूध लेके जाता है। तो वह क्या है? जब वह दूध को नापता है, जैसे 5 किलो हुआ, 7 किलो हुआ, 4 किलो हुआ, 3 किलो हुआ, वह क्या था? उसका मापन था। और उसमें से वह सैंपल भर के उसकी क्वालिटी क्या है, कितना फेट रहा, क्या उसके आधार पर जब वह रेट तय करते हैं तो वह क्या करता है? उसका मूल्यांकन करके, रेट जो तय हो रहे हैं वह मूल्यांकन करके हो रहे हैं, वह लेके जा रहा है, वह क्या कर रहा है? माप करके लेके जा रहा है, तो वह क्या? उसका मापन है। यानी मोटे तौर पे कहें कि कोई भी वस्तु है उसको अगर अपने संख्यात्मक रूप में दिखाएंगे या छात्र की उपलब्धि है उसको संख्यात्मक रूप में वर्णन करेंगे तो वह क्या है? उसका मापन है। मापन की अवधारणा। मापन की क्या है? मापन बालक का जो उपलब्धि है उसका संख्यात्मक विवरण है। मापन के द्वारा बालक की जो उपलब्धि है उसके आधार पर उसका स्तर निर्धारित किया जाता है कि इस लेवल का बालक है। और मापन के द्वारा हमें ये तो क्या होता है? इसका स्तर निर्धारण, संख्यात्मक विवरण, संख्यात्मक विवरण और कितना है का जब उत्तर प्राप्त होता है तो वह अपने को किससे प्राप्त होगा? मापन से ही होगा कि
कितनी मात्रा में है, कितना उसकी अंक है, कितना उसकी वजन है, इन सब का जो उत्तर प्राप्त होगा वह अपने को मापन से ही होगा। यानी मापन के द्वारा क्या है कि बालक का स्तर निर्धारित होगा, उसका संख्यात्मक विवरण तैयार होगा और उसका लेवल कितना है इसका उत्तर अपने को प्राप्त होगा। यानी हम कह सकते हैं कि मापन के द्वारा बालक के स्तर निर्धारित करने में जो संख्यात्मक विवरण जो काम में आता है और उसका लेवल कितना रहा, उसका अंक कितना रहा, इन सब का जो उत्तर प्राप्त होता है वह क्या है, मापन है। इसी प्रकार हमने पहले चर्चा की थी कि बालक की टाइप करने की क्षमता, उसकी क्षमता कितनी है, टाइप करने की क्षमता 40 थी, करेक्ट शब्द टाइप करने की क्षमता कितनी थी, 35 थी। तो वह क्या था, उसका मापन था। मापन एक संख्यात्मक विवरण है जिसके द्वारा कि अपनी किसी की भी मात्रा निर्धारित कर सकते हैं कि इसकी मात्रा, इसमें ज्ञान की मात्रा इतनी है या इसमें इसकी वजन की मात्रा इतनी है या इसकी क्षमता इतनी है। वह क्या होता है, मापन। मापन का अर्थ, मापन का अर्थ, मापन का अर्थ कि किसी वस्तु या इकाई के परिणाम को अंक या संख्या के रूप में प्रकट करना क्या है, मापन है। जिस प्रकार एक रेखा की लंबाई सड़क की लंबाई ये क्या है, मापन। इनके द्वारा सड़क को जो लंबाई के रूप में दर्शा रहे हैं वह क्या, उसका मापन कर रहे हैं अपने। यानी कोई भी वस्तु या स्थान है उसको अपने इकाई या के रूप में या संख्या के रूप में प्रकट करते हैं तो वह क्या है, मानव व्यवहार को आंशिक संख्यात्मक रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कि उसकी जो क्षमता रही उसमें कितनी रही। जैसे कोई बालक है, उसने परीक्षा दी, उस विषय में उसने कुल अंक कितने थे, 100 प्राप्त करने थे, मगर 100 में से उसने 60 या 65 अंक प्राप्त किए तो वह क्या था, उसका मापन था। 65 अंक प्राप्त करना क्या था, उसका मापन था। मापन में चल राशि को क्या होता है, एक परिणाम या संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है। शब्दों में कहें तो क्या है कि किसी इकाई को संख्यात्मक रूप में प्रकट करना ही क्या है, मापन है। मापन का शाब्दिक अर्थ क्या है, नापना, मापना, माप या माप करना ही मापन है। एमएस स्टीवेंस के अनुसार, एमएस स्टीवेंस के अनुसार मापन क्या है, स्वीकृत मापन स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। क्या कहते हैं, मापन क्या है कि जो स्वीकृत नियम है, जो स्वीकृत नियम है उनके अनुसार जो वस्तुएं हैं उन्हें अंक प्रदान करना ये क्या है, मापन है। जैसे क्या है कि मैथ्स में एक बच्चे ने मैक्सिमम का अंक कितने थे, 100 थे, 100 में से उसने प्राप्त किए 78, 100 में से उसने 78 प्राप्त किए, तो उसका स्तर जो था वह क्या था, 75 प्लस वालों का लेवल था, या 75 प्लस वालों का स्तर था उसका, कि यह क्या है, किसी वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन एक किसी वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। अंक भी प्रदान कैसे करना है, जो स्वीकृत नियम है उनके अनुसार। जिस प्रकार कहें कि नाप
अपने यहाँ नाप तोल करती हैं, तो नाप तोल जो करती हैं तो उसके लिए जो निर्धारित पैमाना है या निर्धारित गज जो तैयार किए गए या निर्धारित जो मीटर तैयार किए गए हैं उसके अनुसार ही उसको मापना है, तो ये वह मापन है। अगर अपने आइडिया से मापने लग जाएंगे तो वह उसका वास्तविक मापन नहीं होगा। नेक्स्ट मेरी बात साथ ये है GC एंड के अनुसार मापन किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेष योग्यता को अंकित रूप में प्रकट करनी की प्रक्रिया है। ये क्या कह रहे हैं? कोई व्यक्ति या वस्तु है उसकी विशेष योग्यता जो है या कह लें कि जो उसकी विशेषता है उसको उनके रूप में प्रकट करना ही क्या है? मापन है। हेमस्टर के अनुसार क्या है कि किसी व्यक्ति में जो विशेष योग्यता है या कोई वस्तु है उसमें विशेष योग्यता है, जैसे ये पेन कह लें कि इसमें कोई विशेष योग्यता होगा, उस विशेष योग्यता को अपने अंकित रूप में वर्णन करेंगे कि जी हाँ जी ये कैमलिन का पेन है और इतने रुपए का है। ये क्या इसके अंकित रूप में प्रकट कर रहे हैं, तो अंकित रूप में प्रकट करना क्या है कि मापन है। नेक्स्ट और चर्चा करेंगे थर्ड लाइन में क्या का है। क्या कह रहे हैं? कोई वस्तु या प्रणाली मापने अपने योग्य जो योग्यता या सत्ता है वह उसका मापन है। क्या कह रहे हैं कि वस्तु या प्रणाली जो मापने योग्य सत्ता या योग्यता है वह उसका क्या है? मापन है। यानी कोई वस्तु है उसके अंदर ऐसी योग्यता है कि उसको अपने तोलना है, आवश्यक है, उसका तोलना जरूरी है, तो वह क्या है? उसका मापन है या उसकी जो मात्रा है वह उसका क्या है? मापन है। से हमारा अभिप्राय अवलोकन की कि उस वस्तु से है या उस परिणाम से है जिसमें भौतिक पदार्थों के गुण अथवा विशेषताओं को अंकित रूप में प्रकट किया जा सकता है। कि जो भी वस्तु या भौतिक स्थान है या परिणाम है उसके को जो अंकित रूप में अपने प्रकट करेंगे वह क्या है? उसका मापन है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं मापन के प्रकार। मापन मापन के प्रकार। मापन दो प्रकार की होती है या कह सकते हैं इसके दो प्रकार हैं। नंबर एक मानसिक मापन और नंबर दो पे भौतिक मापन। मानसिक मापन जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो है, जो भी मानसिक क्रियाएं होती है उनका मापन करना, जैसे बुद्धि है, योग्यता है, रुचि है,
क्षमता है, इनका मापन करना क्या है, मानसिक मापन करवाता है। परंतु एक बात इसमें होती है कि मानसिक मापन में जो भी अंक प्रदान किए जाते हैं उनका क्या है कि अपने आप में कोई महत्व नहीं रखता है। इसकी बुद्धि कितनी थी, इसका लेवल जो है उस लेवल पे देखेगा, ये अलग बुद्धि है, मंद बुद्धि है, वह कहना है। तो इसमें जो संख्यात्मक विवरण जो है वह इतना महत्व नहीं रखता है। जब हम चर्चा करें भौतिक मापन, भौतिक मापन में क्या है, कोई लंबाई है, दूरी है, क्षेत्रफल है, वजन है, ये सब क्या है भौतिक मापन में आता है। कि कोई भी भौतिक वस्तुएं जिनका मापन करना, नाप तोल करना क्या है, भौतिक मापन कहलाता है। भौतिक मापन में जो इनका जो अंक है या जो माप जो प्रदान की जाती है वह बहुत ही महत्व रखती है। और मैं चर्चा करेंगे मापन, मापन की मापन को कई स्तरों पे बांटा गया है। नंबर 1 की चर्चा करेंगे वर्गीकरण या शाब्दिक मापन स्तर। वर्गीकरण या शाब्दिक मापन, या तो कोई वस्तु है उसका वर्गीकरण कर देना या उसे कुछ शब्दों में व्यक्त करना क्या है, शाब्दिक या वर्गीकरण मापन है। जिस प्रकार आपने देखते हैं कि क्रिकेट की टीम है, क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों को नंबर दिए जाते हैं, अलग अलग अंक प्रदान कर दिए गए। इसी प्रकार टेलीफोन के लिए जो टेलीफोन नंबर है, अपने मोबाइल नंबर है, अलग अलग, ये क्या है, ये अलग अलग वर्ग में बांट दिया गया, यानी अलग अलग शब्दों में बांट दिया गया कि ये संख्या क्या है, इसका वर्ग है, ये क्या है, वर्गीकरण मापन है। नंबर 2 के ऊपर चर्चा करेंगे क्रमिक मापन स्तर। जैसे नाम से पता चल रहा है क्रमिक मापन स्तर, जैसे कि क्लास में आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हो, जो रैंक जो आपको प्राप्त हुई है या रोल नंबर जो आपको प्रदान किए जा रहे हैं वह क्या है, क्रमिक मापन है। अंतराल मापन, जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, अंतराल मापन। इसमें आपने देखे होंगे कि समान दूरी के 0, 1, 2, 3 ये फुटमेशों की होती है। ये क्या है कि समान दूरी पे है, समान अंतराल पे है, इससे आपकी लंबाई है वो कितनी है, 1 फुट है, 2 फुट है, 4 फुट है, 5 फुट है, 6 फुट है। तो वो क्या है कि या कोई वस्तु है उसकी लंबाई कितनी है उसको मापना क्या है, अंतराल मापन है। यानी एक निश्चित अंतराल के बाद में जो एक क्रम या बिंदु दे दिया जाता है वह क्या है, अंतराल मापन है। इसके यह क्या है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मापन है, एक जीवन में बहुत ही काम आता है। चौथे नंबर पे आती है अनुपात मापन, यानी कोई भी वस्तु है उसको अनुपातिक भागों में बांटना। यह मापनी क्या है, सर्वोच्च स्तर की मापनी है। यह क्या है, निम्न स्तर की मापनी है, निम्न स्तर है इसका। और ये क्या है, सर्वोच्च स्तर है इसका। निम्न स्तर की मापनी है, यह सर्वोच्च स्तर की मापनी है। इसमें क्या है कि इसमें अंतराल मापनी में शून्य हो न हो कोई मैं जरूरी नहीं है। सुनिए, 1 से भी शुरू हो सकती है, 5 से भी, 2 से भी शुरू हो सकती है, मगर अनुपात मापनी में क्या होता है कि शून्य का बहुत महत्व होता है। इसमें दूरी क्या है, किलोमीटर, इंच वगैरह में नापती है, तो ये निश्चित अनुपात निर्धारित होती है। इसलिए एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रकार की मापनी है और इसमें 0 का महत्व। मापन, इस पे अपने शिक्षण मापन
की अवधारणा व अर्थ की चर्चा हुई। यानी मापन क्या है? ये संख्यात्मक विवरण है जो कि एक संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है। बच्चे की उपलब्धि हो, चाहे कोई क्षेत्रफल हो, उसके बारे में लंबाई हो, वह क्या उसका मापन है। फिर अपनी चर्चा हुई मापन के प्रकार। मापन के दो प्रकार थे, एक तो था मानसिक मापन और दूसरा था भौतिक मापन। मानसिक मापन में हमने चर्चा कि बालक की जो मानसिक क्रियाएं हैं उनका मापन करना क्या है? मानसिक मापन है। और जो भौतिक वस्तुएं हैं या भौतिक क्रियाकलाप है या भौतिक जो क्षेत्रफल है उनका मापन करना क्या है? भौतिक मापन है। फिर भाई इसमें एक तीसरा शिक्षण बिंदु था और इस पर चर्चा हुई मापन की स्तर। इसमें 4 स्तर थे मापन की: वर्गीकरण या शाब्दिक मापन, क्रमिक मापन और अंतराल मापन, और चौथा था अनुपात मापन। इसके अंदर वर्गीकरण में क्या है कि कोई वर्गों में बांट दिया जाता है, क्रमिक में क्या क्रमानुसार रखा जाता है, अंतराल में क्या है अंतराल के बाद स्टेप किया जाता है, और अनुपात में क्या है समान अनुपातिक दूरी पे जो स्थापित किया जाता है वह क्या है? अनुपात मापन स्तर होता है। इसमें अपने चर्चा हुई कि जो शाब्दिक या वर्गीकरण मापन है वो निम्न स्तर का है और जो अनुपात मापन है वह क्या है? सर्वोच्च स्तर का मापन है। ठीक है, आज का था ये टॉपिक था मापन। इसके अंदर अपने मापन की अवधारणा व प्रकार और स्तर पर चर्चा हुई। आशा करता हूँ कि आपको बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।